दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे बिहार में सनसनी मचा दी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार में एक बार फिर से शराब चालू होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं और कहा जा रहा है कि होली से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। गुप्त सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सरकार के अंदर लगातार मंथन चल रहा है और शराबबंदी कानून को लेकर गंभीर समीक्षा की जा रही है। आपको बता दें कि साल 2016 में जब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी, तब इसे समाज सुधार का सबसे बड़ा कदम बताया गया था। महिलाओं ने इस फैसले का समर्थन किया था और कहा गया था कि इससे घर परिवार सुरक्षित होंगे। लेकिन आज करीब 9 साल बाद हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। शराब बंद है लेकिन शराब मिल रही है। गांव गांव, कस्बे कस्बे अवैध शराब बिक रही है और सबसे खतरनाक बात यह है कि जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही है, जिससे जनता में गुस्सा और डर दोनों बढ़ता जा रहा है। बिहार की जेलें शराबबंदी के मामलों से भरी पड़ी हैं। लाखों गरीब मजदूर और दिहाड़ी कामगार जेलों में बंद हैं, जिनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने शराब पी ली या खरीद ली, जबकि शराब माफिया करोड़ों का खेल खेल रहे हैं और सिस्टम को खुली चुनौती दे रहे हैं। यही वजह है कि अब आम जनता खुलकर कहने लगी है कि यह कानून जमीन पर फेल हो चुका है। होली जैसे बड़े त्योहार से पहले यह गुस्सा और ज्यादा तेज हो जाता है, क्योंकि इसी समय शराब की डिमांड सबसे ज्यादा होती है और अवैध तस्करी अपने चरम पर पहुंच जाती है। पुलिस प्रशासन पर भारी दबाव रहता है और कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि खुद सत्तारूढ़ दल के कई नेता अंदर खाने शराबबंदी से नाराज हैं और मानते हैं कि इस कानून की वजह से सरकार की छवि खराब हो रही है। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी दल साफ तौर पर कह चुके हैं कि शराबबंदी ने बिहार को माफियाओं के हवाले कर दिया है और इस कानून की आड़ में भ्रष्टाचार चरम पर है। विपक्ष का दबाव सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि आने वाले चुनावों में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब अगर बिहार की आर्थिक स्थिति की बात करें तो शराबबंदी से पहले राज्य को हर साल हजारों करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था, जो अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन, अदालत और जेलों पर खर्च कई गुना बढ़ गया है। राज्य की आर्थिक हालत पहले से ही कमजोर है। ऐसे में सरकार पर आर्थिक दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। गुप्त सूत्रों का कहना है कि सरकार पूर्ण शराबबंदी को खत्म करने के बजाय नियंत्रित तरीके से शराब की बिक्री शुरू करने पर विचार कर सकती है, जैसे बियर और वाइन को अनुमति देना या फिर सरकारी लाइसेंस के तहत सीमित दुकानों से शराब बेचना, ताकि अवैध शराब पर रोक लग सके और सरकार को राजस्व भी मिले। नीतीश कुमार की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि वह कोई भी फैसला अचानक नहीं लेते, बल्कि पहले माहौल बनाते हैं, बयान दिलवाते हैं और फिर धीरे धीरे बड़ा कदम उठाते हैं। हाल के दिनों में शराबबंदी कानून में सुधार की बातें और समीक्षा के संकेत इसी रणनीति की ओर इशारा कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या होली से पहले बिहार में शराब को लेकर कोई बड़ा ऐलान होगा? अगर ऐसा होता है तो यह नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि जिस कानून को उन्होंने अपनी नैतिक राजनीति की पहचान बनाया था, उसी में बदलाव करना उनके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ जनता का गुस्सा, विपक्ष का दबाव, अवैध शराब से हो रही मौतें और आर्थिक नुकसान सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि वह इस कानून पर दोबारा सोचें। बिहार की जनता भी अब 2 हिस्सों में बंटी नजर आ रही है। एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि शराब चालू होनी चाहिए ताकि जहरीली शराब से जान न जाए, और दूसरा वर्ग ऐसा है जो डरता है कि शराब आने से घरेलू हिंसा बढ़ेगी। लेकिन यह बहस अब गांव की चौपाल से निकलकर विधानसभा तक पहुंच चुकी है। होली का त्योहार बिहार की राजनीति में एक बड़ा संकेत बन सकता है। अगर इस बार होली से पहले शराब को लेकर कोई फैसला आता है तो यह साफ हो जाएगा कि सरकार जनता की नाराजगी को गंभीरता से ले रही है। फिलहाल सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं उससे इतना तय है कि बिहार में शराबबंदी का भविष्य अब अधर में लटक चुका है और आने वाले दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी को लेकर सच सामने आए तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप शराबबंदी के पक्ष में हैं या विपक्ष में, क्योंकि आपकी आवाज ही सरकार तक पहुंचती है।